काइंड ऑफ एक स्कूल का प्रोजेक्ट है। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ती हूँ, इसलिए ये पैसों से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। तो कोई बैंक से नहीं है, एजेंट नहीं है, मेरा खुद का प्रोजेक्ट है। तो इसमें मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊँगी। तो आप लोगों में से किसी ने नाम सुना है म्यूचुअल फंड का? अगर मोबाइल में यूट्यूब पे देखते तो बीच बीच में ऐड आता है, या फिर अगर आप लोग देखे होंगे तो ये रोड पे प्रचार के बहुत बड़े बड़े लगे रहते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करिए, या म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिमों के आधार है। बहुत रेडियो वगैरह अगर आप लोग देखते होंगे, एक आध बार प्रचार पे बहुत लगा हुआ है। तो मैं वही बताऊंगी कि म्यूचुअल फंड क्या है और इसमें आप लोग कैसे निवेश कर सकते हैं और इसमें निवेश करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आप लोग बचत करते हैं तो म्यूचुअल फंड में अगर जैसे आप लोग बैंक में जाते हैं, बैंक में लोग बचत करते हैं तो पैसा अपना आप एफडी में रखते हैं। तो बैंक की एक सुविधा एफडी है, वैसे ही बैंक की एक और सुविधा म्यूचुअल फंड भी है। अब म्यूचुअल फंड कोई नया चीज़ नहीं कि पिछले 10-15 सालों में आई है, ये आज़ादी के समय से चल रही है, लोगों को पता है। पर निचले तबके के लोगों के जो कम पढ़े लिखे हैं और जो उतना उन लोगों के पास सुविधाएं नहीं है, उन्हें नहीं पता है। जिन्हें पता है वो इसमें बहुत पहले से पैसा जमा करते आ रहे हैं। तो आपको ऐसा ना लगे कि ये नया चीज़ है, अभी अभी आया। मार्केट में बहुत साल से म्यूचुअल फंड रहा है। तो अब म्यूचुअल फंड में क्या है, जब आप एफडी करते हैं तो उसमें आपको सालाना कुछ ब्याज देता है। आप जो पैसा जमा करते हैं तो उस पर आपको 6-7 या ज़्यादा से ज़्यादा 8-8.5% तक का ब्याज मिलता है। लेकिन दिन ब दिन महंगाई भी बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ती है 7% से। और आप बैंक में अगर एफडी करते हैं या फिर अगर आप पोस्ट ऑफिस में भी जमा कर रहे, कहीं पे भी जमा कर रहे, तो 7-8% के हिसाब से आपको ब्याज मिल रहा है। तो अगर महंगाई भी 7% से बढ़ रही है और आप जो पैसा बचत कर रहे हैं उस पर भी आपको 7% ब्याज मिल रहा है, तो आपका सही में पैसा नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि आज आपने 100 रुपये में 1 kg सेब खरीदा, अगले साल 1 kg सेब खरीदने के लिए आपको 107 रुपये लग रहे हैं, और बैंक में आपने 100 रुपये रखा, एक साल में उस पर आपको 7% ब्याज मिला, वो 107 रुपये हो गया। लेकिन अभी आप उसमें ज़्यादा सामान कहाँ खरीद पा रहे हैं? मिल तो आपको 1 ही kg सेब रहा है, तो क्या सही में आपका पैसा बढ़ रहा है? उसमें ब्याज कहने को मिल रहा है पर सही में नहीं मिलता है। तो म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि उसमें ब्याज 12 से 13% के आसपास मिलता है। और 12 से 13% मैं कम बोल रही हूँ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30% तक भी मिलता है और कम से कम 12, लेकिन 12-11% से नीचे उसमें नहीं जाता है। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप लोग ने पैसा जमा किया, फिर वहाँ पे एक फ़ंड मैनेजर होता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड का पैसा ना बाज़ार के बारे में आपने सुना होगा, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, और लोगों को डर भी लगता है कि क्या है। तो म्यूचुअल फंड में ऐसे आप लोग डायरेक्टली हम लोग निवेश नहीं कर सकते शेयर मार्केट में, क्योंकि हमें नहीं पता, आपको नहीं पता कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। म्यूचुअल फंड एक जरिया है। तो म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालते हैं, फिर वहाँ पे एक फ़ंड मैनेजर होता है। अब फंड मैनेजर अकेला नहीं होता, उसकी पूरी टीम होती है। उसका काम ही यही होता है कि कहाँ पे पैसा लगाना है। और वो सिर्फ ऐसे कंपनियों में आपका पैसा नहीं लगाता, वो सोने में भी लगा रहा है, वो प्रॉपर्टी ज़मीन भी खरीद रहा है, थोड़ा उधार पे भी पैसा दे रहा है, लोन भी। तो वो एक मिक्सचर, आपका पैसा एक जगह आप लगाते हैं तो उसमें रिस्क होता है, पर आपका पैसा अलग अलग 10 अलग अलग जगह लगा हुआ है तो उससे रिस्क कम हो जाता है। बिकॉज अगर एक जगह में आपको कोई नुकसान हो रहा है तो वो 9 जगह जो आपको फ़ायदा हो रहा है उससे वो बैलेंस हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड में आप पैसा जमा करते हैं, फिर वहाँ पे एक फंड मैनेजर होता है, वो बहुत पढ़े लिखे होता है, आपका काम ही यही होता है। और वो आपके पैसे को सुरक्षित रूप से निवेश करते हैं अलग अलग जगह, और फिर वो निवेश करते हैं और फिर जो ब्याज बनता है वो ब्याज आपको मिल जाता है। तो इसमें आपको खुद का दिमाग नहीं लगाना पड़ता, आपको सोचना नहीं पड़ता कि मेरा पैसा कि ऐसे जोखिम में है या फिर डूब जाएगा या कुछ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक एक्सपर्ट बैठ के वही कर रहा है। आपको इसमें चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। एक तो है कि म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर है तो आपका रिस्क कम हो जाता है, दूसरा इसमें ब्याज आपको बहुत मिलता है। तो एक एवरेज ब्याज है आपको 18 से 20% का मिलता है। अगर मार्केट लाइक अगर हमारे भारत की अर्थव्यवस्था अच्छे से चल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो उसमें आपको 25-26% तक भी जा सकता है। लेकिन अगर कुछ हो गया है जिसके चलते कुछ प्रॉब्लम है, जैसे अगर आपने अभी न्यूज़ में देखा होगा कि अभी वॉर चल रहा है, लड़ाई हो रहा है, तो उससे अभी गैस का सप्लाई कम हो रखा है, थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो अभी म्यूचुअल फंड आपको थोड़ा कम ब्याज देगा, तो आपको 11-12% देगा। लेकिन आपको उसमें उससे नीचे नहीं जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना भी जा सकता है, पर 10-11% से नीचे नहीं जाता है। और 10-11 तो बहुत कम है। ऑन एवरेज ऐसे अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो आपको वो 16 से 18% पे ब्याज देगा। और एफडी में या फिर आप कहीं पे पैसा जमा करते हैं तो उसमें क्या आपको एक मोटी रकम चाहिए, ऐसे कुछ आपको पैसा चाहिए तब आप एक बार उसको जमा करते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या आप 250 रुपये प्रति महीना तो शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप
आपकी जितनी सक्षमता है, आपको जितना सुविधा आप उतना जमा करिए। आप इस महीने जमा करते हैं, अगले महीने आपका हो पाता है कि हम नहीं कर पा रहे, आप नहीं करिए, उसमें कोई पेनल्टी नहीं है। उसके बाद होता है कि किसी महीने आपको ज़्यादा पैसे हैं, आप इस बार ज़्यादा करना चाहते हैं, तो उसमें आप ज़्यादा कर सकते हैं। आप रोक देना चाहते हैं, आप रोक सकते हैं। इसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है। आप एफडी में है कि आपका 3 साल का एफडी होता है या 5 साल का एफडी होता है। अगर आप उसको बीच में तोड़ेंगे तो बैंक आपसे एक पेनल्टी चार्ज करती है, और पेनल्टी चार्ज करती है तो उसमें जो आपको 6-7% का ब्याज मिलना होता है ना, उसको भी काट के 3-4% ही देती है। तो 3-4% में कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है कि आप किसी भी दिन पैसा निकाल सकते हैं। आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है कि आप आज मत निकालिए या बाद में नहीं निकालिए। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड में आप पैसा जमा करते हैं तो आप कभी भी निकाल सकते हैं, आप फ्री है और कोई पेनल्टी भी नहीं लगता है। और म्यूचुअल फंड में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अलग अलग जगह आप पैसा निवेश करते हैं तो इसमें रिस्क बहुत कम हो जाता है। मान लेते कि अगर आप 500 रुपये निवेश करते हैं तो 100 रुपये आपका कंपनियों में जा रहा है, 100 रुपये बड़ी कंपनी, 100 रुपये छोटी कंपनी, 100 रुपये का सोना जा रहा है, 100 रुपये में ज़मीन खरीद रहे, अलग अलग जगह खरीद रहे हैं, सिर्फ एक ही पे ऐसे निर्भर नहीं है। तो अगर एक कुछ छोटी कंपनी डूब गई, लेकिन आपका पैसा जो बड़ी कंपनी में निवेश किया हुआ है, अगर एक कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है तो उसका फ़ायदा मिलता है। तो इसको डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं कि विविधता, अलग अलग जगह निवेश अलग अलग तरीके के फूड आप मान लीजिए तो आप इसमें निवेश कर सकते हो, आपका इसमें रिस्क कम हो जाता है। और इसमें जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कोई बंधन नहीं है, आप कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी इसको बंद कर सकते हैं। इस महीने आपने पैसे डाले, अगले महीने आपके पास नहीं है, आप मत डालिए, उसके अगले महीने आ गए, आप उसके अगले महीने डाल दीजिए, कोई भी बंधन नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड के बहुत सारे एजेंट होते हैं, क्या एजेंट वगैरह होते हैं, वो आपको बोलते हैं कि आप इस फंड में करते, इस फंड में करते, और एजेंट कुछ फी चार्ज करते हैं। तो आपको वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जिस भी बैंक में खाता है, अगर आप अपने बैंक में जाके पूछेंगे तो हर बैंक का म्यूचुअल फंड होता है। मुझे लगता है कि एसबीआई में बहुतों का खाता होगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल है एसबीआई का म्यूचुअल फंड है। अगर किसी और बैंक में, हर बैंक का म्यूचुअल फंड है। और अगर आप सरकारी पैसा है, और अगर आप किसी भी, ऐसा नहीं है कि मेरा जिसमें खाता है उसी के म्यूचुअल फंड में करेंगे। अगर आपका खाता किसी और बैंक में और आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड में करना है, क्योंकि अगर आपको एसबीआई पे ज़्यादा भरोसा है तो आप एसबीआई म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में चूज़ कर सकते हैं, और आपको ऐसे एजेंट के थ्रू जाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप बैंक में जाएंगे, वहाँ पे होता है, वो आपको सब कुछ बताते हैं और वो आपको मदद करते हैं इसमें और आपको निवेश करवा देते हैं। तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं, उन्हें मैं बता दूंगी। या अगर इसमें क्या होता है ना कि आप ऑनलाइन भी निवेश कर सकते हैं, तो अगर किसी को ऑनलाइन निवेश करना तो उसमें मैं सहायता कर देती हूँ, या तो फिर आप ऑफलाइन ऑफिस में जाके करवा लीजिए। और इसमें क्या है ना कि आप करते हैं तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि मेरा पैसा किस किस कंपनी में कहाँ कहाँ लगा हुआ है, कौन मैनेज कर रहा है, सब कुछ आपके सामने, कुछ भी इसमें छुपा हुआ नहीं है कि आपको लगे कि कुछ हो जाएगा, मेरा पैसा लेके भाग जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि इस पर एक सरकार की एक बॉडी है, इसको सेबी बोलते हैं, इस पर भारत सरकार का नियंत्रण है। वो आपका ऐसा प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये सरकारी ही चीज़ है, इसमें पूरा कंट्रोल है। और इसमें आपको इसमें घबराने की बात नहीं कि हम पैसा निवेश कर रहे हैं तो कुछ हो जाएगा।